गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास का चैप्टर योग, और इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे मीनिंग ऑफ योगा, इट्स डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड इट्स एलिमेंट। तो ये शुरू करते हैं योग। बच्चों, योग अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखते हैं तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन के दौरान भी योग के प्रमाण मिले हैं। उस समय में भी लोग योग क्रियाएं और प्राणायाम इत्यादि किया करते थे। तो इसका देखते हैं मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ योगा। योगा हैज कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स टू यूनाइट और टू ज्वाइन। इट मीन्स कि योग जो है वो संस्कृत के युद्ध शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू यूनाइट, मिलाना और जोड़ना। मिलाना और जोड़ना इट मीन्स कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना, शिव को शक्ति से मिलाना, चंद्र को सूर्य से मिलाना। बच्चों, यहाँ पे चंद्र और सूर्य जो है वो शरीर की नाड़ियाँ होती है, ठीक है। एक्चुअली योगा इज ए साइंस विच डील्स विद द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड हार्मनी ऑफ माइंड। बच्चों, योग जो है वो एक साइंस है और वो किस पे वर्क करता है? हेल्थ ऑफ बॉडी, शरीर के स्वास्थ्य पर, एंड हार्मनी ऑफ माइंड, और मन की शांति के लिए, मन के सौहार्द के लिए, ठीक है, हमारी एकाग्रता के लिए, ताकि मन जो है वो शांत रहे और काम करने के लिए एकाग्रता बनी रहे। बच्चों, उसके बाद देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू पतंजलि, चेकिंग द इम्पल्सिस ऑफ माइंड इज योगा। चेकिंग द इम्पल्सिस ऑफ माइंड इज योगा, यानी मन की चंचलताओं का विरोध करके मन को एकाग्र करना ही योग है। बच्चों, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनो कि जब आप लोग क्लास में बैठे होते हो और टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो उसमें आपकी कंसंट्रेशन पूरी की पूरी ब्लैक बोर्ड पे होनी चाहिए जहां टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। देखो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका मन जो है वो अंतरिक्ष में, हवा में उड़ता रहता है, क्योंकि मन तो चंचल है, ठीक है, वो भटकता रहता है। लेकिन यहाँ पर योग कहता है कि हमें मन की चंचलताओं का विरोध करके मन को एकाग्र करना चाहिए, और वही योग है बच्चों। उसके बाद में है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग क्रमशु कौशलम, योग क्रमशु कौशलम। इट मीन्स योगा इज स्किल इन वर्क, अर्थात कार्य को ठीक ढंग से करना ही योग है। ये सभी व्यक्ति के लिए है, हर इंसान के लिए। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपका काम है अच्छे से स्टडी करना। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो वही योग है। योग हमें यही सिखाता है कि हमें अपना काम को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे सामर्थ्य के साथ उस काम को करना चाहिए। यही योग है बच्चों। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन एंड एंजाइटी। Everybody is in hurry. Everything is time bound and the man is running after them. This makes him physically tired and tense mentally. बच्चों, ये जो मॉडर्न एज है इसमें हर व्यक्ति भाग दौड़ में लगा हुआ है। इस वजह से वो फिजिकली बहुत ही टायर्ड हो जाता है और मेंटली बहुत ही टेंस रहता है। योग जो है, अगर प्रतिदिन हम लोग योग का अभ्यास करते हैं तो ये सारी समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं कि योग की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले है रिड्यूस टेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति टेंशन के अंदर है। अगर प्रतिदिन योगाभ्यास किया जाए तो टेंशन, स्ट्रेस जो है वो अपने आप ही दूर हो जाता है। योग के अंदर ध्यान और मेडिटेशन अगर प्रतिदिन किया जाए तो स्ट्रेस, टेंशन अपने आप ही दूर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में है इम्प्रूव कंसंट्रेशन। बच्चों, स्टूडेंट लाइफ में इसका बहुत ही महत्व होता है। आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करोगे तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाकर के फीड हो जाती है बातें, वो आपको समझ में आती है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर आप प्रतिदिन योगाभ्यास करते हो, योग क्रियाएं करते हो, शीर्षासन करते हो, सर्वांग आसन करते हो, तो आपकी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा रहता है। ध्यान प्रतिदिन लगाना, कंसंट्रेशन से इम्प्रूव होती है। थर्ड है क्लींस
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बच्चों, इस कोविड टाइम के अंदर तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लंग्स मजबूत होंगे वो किसी भी कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। प्राणायाम करने से, नेति धोती क्रिया करने से, कपालभाति करने से हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो मजबूत होते हैं। ऑक्सीजन इनटेक पावर जो है हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से हम किसी भी बीमारी का सामना जो है वो करने के लिए मजबूत हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है शेपन्स द बॉडी, ठीक है, बॉडी को आकार प्रदान करना। बच्चों, अगर हम प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, योग क्रियाएं करते हैं, तो हमारी बॉडी की शेप जो है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है। लेकिन प्रतिदिन योगाभ्यास करने से, केवल सोचने से नहीं, आपको योगाभ्यास प्रतिदिन करना होगा, तभी जो है आपकी बॉडी शानदार जो है आप बना पाओगे। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है क्योर्स वेरियस डिजीज। योग न केवल बीमारियों से दूर रखता है, बल्कि वो बहुत सी बीमारियों का इलाज भी करता है। चाहे वो हार्ट डिजीज हो, ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो दमा हो, ऐसी कितनी बीमारियां हैं जिनका इलाज योग के द्वारा संभव है। अगर आप प्रतिदिन योग करते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। यदि कोई बीमारी है तो योग के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में है रिड्यूस ओबेसिटी। पूरे संसार की अब सबसे बड़ी समस्या हो गई है ओबेसिटी, मोटापा, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो इस प्रकार की हो गई है कि बॉडी मूवमेंट बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। इस वजह से जो है लोगों के अंदर मोटापा जो है वो बढ़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति स्लिम होना चाहता है, लेकिन उनके पास में योगाभ्यास करने का कोई समय नहीं है। बच्चों, अगर आपको स्लिम होना है, फिट बॉडी रहना है, तो आपको प्रतिदिन योगाभ्यास करना होगा और योग एक्सरसाइजेज करनी होंगी। उसके बाद में है इम्प्रूव्स हेल्थ। बच्चों, प्रतिदिन योगाभ्यास करने से, योग क्रियाएं करने से हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो मजबूत बनते हैं, ताकतवर बनते हैं। चाहे वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो, डाइजेशन सिस्टम हो, ये सारे ऑर्गन्स जो है, ये सारे सिस्टम जो है वो बहुत ही मजबूत बनते हैं और अच्छे से अपना फंक्शन करते हैं। इसलिए इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए बच्चों। उसके बाद में है इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी, हर व्यक्ति लचीला बनना चाहता है, ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसकी बॉडी मूवमेंट जो है वो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही एक्टिव होगा वो व्यक्ति। और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें योग अभ्यास करना चाहिए, चक्रासन करना चाहिए, धनुरासन करना चाहिए, हलासन करना चाहिए। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है बच्चों। और जिन लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनको चोट लगने की पॉसिबिलिटीज भी नहीं होती, ठीक है। तो बच्चों, ये था मीनिंग ऑफ योगा, डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंस ऑफ योगा।